श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आप एक युवान की कल्पना कीजिए, एक ऐसे युवान की कल्पना जिसकी उम्र केवल 21 वर्ष की है। एक ऐसा युवान जिसके पास न कोई संपत्ति है। एक ऐसा युवान जिसके पास न कोई स्वजन है। और उस युवान के जीवन में प्रथम बार ऐसा अवसर आया जिस वक्त उस युवान को कहा गया कि आपको जो चाहे वो वरदान मांग लो। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, किंतु एक समर्थ संत है। और अब युवान जब मांगने जा रहा है तो वो क्या मांग सकता है? कल्पना कीजिए, अगर उस 21 वर्ष के युवान की जगह हम होते तो हम क्या मांगते? कल्पना कीजिए। मगर आज मैं एक ऐसे युवान की बात करने जा रहा हूं जिसने मांगा, वरदान मांगा, तब सब लोग चकित रह गए। उस युवान ने वरदान मांगा कि हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भक्त के हृदय में कोई दुख न हो, भक्त के भाग्य में कोई दुख न हो। यदि किसी भक्त के भाग्य में भिक्षा मांगना लिखा हो, भीख मांगना लिखा हो, तो उसके बजाय वो भिक्षा पात्र मेरे भाग्य में आए, मगर भक्त कभी अन्न या वस्त्र से दुखी न हो। और दूसरा वरदान, जब यह युवान पहला वरदान मांग चुका था तब सब लोग चकित रह गए थे। सब लोग आश्चर्यवत देख रहे थे कि अब दूसरा वरदान वह कौन सा मांगेगा। और जब उस युवान ने दूसरा वरदान मांगा तब सबकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उस युवान ने मांगा, हे गुरुदेव, आप मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि यदि किसी भी भक्त के भाग्य में एक बिच्छू काटने की वेदना लिखी हो तो उसके बजाय वो वेदना मेरे रोम छिद्र में कोटि कोटि गुनी ज्यादा हो, लेकिन उस भक्त को कभी भी वह बिच्छू काटने की वेदना न हो। वो वेदना मेरे भाग्य में लिखी जाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह कोई वार्ता नहीं है, यह एक सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना है। आज से 200 साल पहले की घटना है। सन था 1801 का और जगह थी गुजरात में जेतपुर गांव, जो एक छोटी सी रियासत थी। वरदान देने वाले समर्थ संत थे स्वामी श्री रामानंद जी, जो उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध महापुरुष थे। और वरदान मांगने वाला 21 वर्ष का वो युवान था भगवान श्री स्वामी नारायण। जी हां, एक अद्भुत ऐतिहासिक अवसर था जब उनको धर्मधुरा सौंपी जा रही थी। उनको धुरा के पद पर आसीन किया जा रहा था। और ऐसे वक्त गुरुदेव ने वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने जो मांगा उसमें भगवान श्री स्वामी नारायण की करुणा का एक अद्भुत दर्शन होता है। इतिहास में
जब से इस पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व रहा है, तब से लेकर आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति ने ऐसा वरदान नहीं मांगा है। ऐसे करुणामूर्ति भगवान श्री स्वामी नारायण के चरणों में आज का व्याख्यान समर्पित है। व्याख्यान का शीर्षक रखा गया है सूरज सहजानंद। मैं स्वामी नारायण अक्षरधाम से आज के इस व्याख्यान का प्रारंभ करूंगा। चाहे दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम हो या चाहे गांधीनगर का स्वामी नारायण अक्षरधाम हो, करोड़ों लोगों के हृदयों में स्वामी नारायण अक्षरधाम आज अपना एक अनूठा श्रद्धा का स्थान आरक्षित रखता हुआ है। आज से करीब 15 वर्ष पूर्व उसके निर्माता, उसके संकल्प दृष्टा, आर्ष दृष्टा और उसके कर्ता हर्ता महान संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इसका निर्माण किया, तब उन्होंने भगवान श्री स्वामी नारायण के चरणों में अपनी एक भक्तिपूर्ण भावांजलि के रूप में उसको उद्घाटित किया था, उसका निर्माण किया था। तो कौन थे भगवान श्री स्वामी नारायण कि उनके चरणों में, उनकी स्मृति में इतनी भव्य भावांजलि अर्पित की गई। न केवल यह अक्षरधाम, बल्कि विश्व भर में हजारों स्वामी नारायण मंदिर हैं, परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण के, जो उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं। करोड़ों लोग भक्ति भाव से भगवान श्री स्वामी नारायण की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना, वंदना, भक्ति करते हैं। न केवल आज, बल्कि आज से 200 साल पूर्व भगवान श्री स्वामी नारायण के समय में लाखों लोग उनकी स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में उपासना करते थे, भक्ति करते थे, आराधना, वंदना करते थे। क्यों? क्या कारण था? भगवान श्री स्वामी नारायण की मात्र 30-32 वर्ष की आयु में 3000 से अधिक प्रखर प्रतिभा संपन्न, प्रखर विद्वान, महान कवि, महान ग्रंथकार, महान कलाकार, प्रखर बुद्धिमंत और कुछ तो राजा भी थे, ऐसे 3000 से अधिक लोग अपने संसारी जीवन को छोड़कर भगवान श्री स्वामी नारायण के चरणों में जीवन समर्पित कर बैठे थे और साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में उनकी उपासना करते थे। समाज की सेवा के लिए उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के आदेश के अनुसार अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। क्यों? कौन थे भगवान स्वामी नारायण? हाँ, भगवान स्वामी नारायण का ऐसा दिव्य जीवन था कि उसके विषय में यह एक व्याख्यान पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी आज का यह व्याख्यान उनकी स्मृति में इसलिए है कि आज ज्येष्ठ शुक्ला दशमी का दिन है, जो भगवान श्री स्वामी नारायण की अंतर्धान तिथि है। ऐसा क्या खास था कि उनके केवल 49 वर्ष के जीवन, कार्य, संदेश या व्यक्तित्व के कारण करोड़ों लोग 200 वर्षों से प्रभावित होते रहे हैं, आज भी प्रभावित हैं और आने वाली सदियों तक प्रभावित होते रहेंगे। वैसे तो भगवान श्री स्वामीनारायण की जन्मभूमि है छपिया, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या के पास का एक छोटा सा तीर्थरूप गांव। श्री रामनवमी के पवित्र दिन पर 3 अप्रैल सन 1781 में एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। बाल्यकाल के प्रथम 4 वर्ष भगवान श्री स्वामी नारायण ने छपिया में अपने माता पिता के साथ बिताए थे। बाद वे भगवान स्वामी नारायण अपने माता पिता के साथ अयोध्या में आए
और बाल्यकाल के 7 वर्ष यानी 11 वर्ष की उम्र तक वे अयोध्या में रहे, जहां उन्होंने अपना प्रारंभिक अध्ययन काल बिताया, जहां भगवान श्री राम जन्मभूमि के दर्शन से लेकर अनेकों तीर्थों की वे निरंतर दर्शन यात्रा करते रहे, कथा सुनते रहे। उनके दिव्य चरित्रों से, उनकी पवित्र लीला से अयोध्या वासियों के हृदयों में वे प्यारे घनश्याम के रूप में विराजमान हो गए थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में वेदादिक शास्त्रों का आमूल अध्ययन करके विद्वद नगरी काशी में, काशी नरेश की उपस्थिति में, प्रकांड विद्वानों के समक्ष उस बाल घनश्याम ने अपने मौलिक वैदिक तत्वज्ञान की, अपने मौलिक तात्विक सिद्धांत की स्थापना की थी, जिसे आज हम स्वामी नारायण दर्शन या तो श्री अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के नाम से पहचानते हैं। और सबके आश्चर्य के बीच केवल 11 वर्ष की कोमल आयु में उस बाल घनश्याम ने गृह त्याग कर दिया और खुले शरीर, खुले पांव, बिना किसी साथ संगात, बिना किसी साधन, अनेक कष्टों को झेलते हुए उन्होंने पैदल भारत यात्रा की। चारों धाम और मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थ यात्रा करते करते, घूमते घूमते, अनेकों को अपना सदुपदेश देते देते, अनेकों को कल्याण का मार्ग दिखाते दिखाते वे गुजरात आए। तब उनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। गुजरात में यहाँ प्रसिद्ध संत स्वामी श्री रामानंद जी से उनका मिलन हुआ और स्वामी श्री रामानंद जी के अति प्रेमाग्रह के कारण उनके आश्रम में अपनी 7 वर्ष की इस अविरत पद यात्रा को उन्होंने विराम दिया और स्वामी रामानंद जी ने उन्हें भागवती दीक्षा देकर स्वामी श्री सहजानंद जी नाम धारण करवाया। न केवल उन्हें दीक्षा दी, किंतु उन्हें प्रार्थना की कि वे धर्म धुरा को संभाले। और अपने कई अन्य वयस्क संत शिष्य भी थे जो विद्वान थे, तपस्वी थे, बड़े लायक भी थे, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी स्वामी श्री रामानंद जी ने केवल 21 वर्षीय सहजानंद जी स्वामी को अपनी धर्मधुरा सौंप दी और केवल 21 वर्ष की उम्र में स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज ने सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और धर्म प्रवर्तन का अपना अवतार कार्य का प्रारंभ किया। यह उनकी एक संक्षिप्त कहानी, यह उनका संक्षिप्त जीवन चित्र। परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण के उस अवतार कार्य को अंजलि देते हुए उनके महान संत कवि शिष्यों ने उनकी उपस्थिति में हजारों की संख्या में भक्ति पद रचे हैं और हजारों पृष्ठों के ग्रंथों में उनके दिव्य जीवन की गाथा उन्होंने गाई है। न केवल भगवान स्वामीनारायण के संत शिष्यों ने जो गाया है वो है, मगर उनके समय में और उनके समय के बाद कई महान चिंतकों ने, लेखकों ने, इतिहास लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है भगवान स्वामीनारायण के विषय में। उन सभी का अध्ययन करते, भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य पारलौकिक व्यक्तित्व का कुछ परिचय हम प्राप्त करते तो हमें लगता है कि वह एक दिव्य अवतरण था। उस विराट साहित्य सामग्री में से मुझे यहां उनके समकालीन महान संत शिष्य स्वामी श्री मुक्तानंद जी द्वारा लिखित एक पंक्ति का स्मरण हो रहा है। वैसे वह पंक्ति तो लिखी गई है गुजराती में, लेकिन मैं उसको हिंदी में इस तरह रखता हूं। स्वामी श्री मुक्तानंद जी लिखते हैं, प्रेम वश प्रगटे रे,
प्रेमवश प्रगटे रे सूरज सहजानंद, जिन अधर्म अंधार को टारा रे। इस पद में स्वामी श्री मुक्तानंद जी ने भगवान श्री स्वामी नारायण को सूर्य समान देदीप्यमान उपमा दी है। वैसे उनका नाम तो सहजानंद जी महाराज था, लेकिन उन्होंने स्वामी नारायण नाम मंत्र दिया, तब से कुछ ही समय में वे करोड़ों लोगों के हृदयों में स्वामी नारायण नाम से, भगवान श्री स्वामी नारायण नाम से विराजमान हो गए थे। भगवान श्री स्वामी नारायण को सूर्य समान उपमान देते हुए मुक्तानंद स्वामी ने उनके चरणों में अपनी उचित भावांजलि अर्पित की है। उन्हें इसलिए सूर्य समान देदीप्यमान उपमान दिया गया क्योंकि भगवान श्री स्वामी नारायण के उदय से असंख्य हृदयों में छाए हुए अधर्म रूप अंधकार का विनाश हुआ था। परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने पुण्य प्रकाश से, अपने कृपा प्रकाश से, अपने करुणा प्रकाश से अनेकों को आलोकित किया था। आज भी अनेक लोग आलोकित हो रहे हैं और आने वाली अनेक पीढ़ियां आलोकित होती रहेगी। कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों में भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपनी रोशनी फैलाई है, अपना प्रकाश फैलाया है, उसकी आज एक अल्प झांकी हम करेंगे। एक बार भगवान श्री स्वामी नारायण गुजरात में घूमते-घूमते पंचाला नामक गांव आए थे। वहां की छोटी सी रियासत के राजा जीणा भाई थे, भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे। उन्होंने भक्ति भाव से एक बड़ा उत्सव करवाया था और उत्सव में भगवान श्री स्वामीनारायण ने एक बड़ा भोजन समारोह रखा था, भंडारा रखा था और उसमें हजारों लोगों के लिए भगवान स्वामीनारायण ने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की थी। सबका भोजन पूर्ण हुआ। तब भगवान ने वहां आकर के सभी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या सभी ने भोजन कर लिया है? कोई बाकी नहीं है? तब कार्यकर्ताओं ने कहा, भगवन, अब एक भी आदमी भोजन के लिए बाकी नहीं है, सब ने भोजन कर लिया है। तब भगवान ने अपनी नजर चारों ओर फैलाई। सामने नदी दिख रही थी। भगवान ने उस ओर देखा और सबसे पूछा कि सामने नदी के उस तट पर जो लोग खड़े दिखाई देते हैं, क्या उन सबको भी भोजन करवा दिया है? तब अपना नाक सिकुड़ते हुए उन कार्यकर्ताओं ने कहा, नहीं महाराज, नहीं प्रभु, वे तो अछूत लोग हैं, बागरी हैं, दलित लोग हैं, उन्हें भोजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब करुणामूर्ति भगवान श्री स्वामी नारायण की आंखों में से करुणा बहने लगी। उन्होंने कहा, मैं तो सहजानंद सूर्य उदित हुआ हूं। सूर्य जैसे बिना किसी भेदभाव सबको अपना प्रकाश देता है, वैसे ही मैं सहजानंद सूर्य बिना भेदभाव सबके कल्याण के लिए उदित हुआ हूं। अतः भले ही आप लोगों के लिए ये लोग अस्पृश्य रहे, लेकिन मैं तो अपने हाथों से उन्हें भोजन करवाऊंगा। बुलाइए उन सबको, मुझे उन सबको अपने हाथों से भोजन करवाना है। और फिर भगवान स्वामी नारायण ने उन सबको बुलाया और भगवान स्वामी नारायण ने अपने हाथों से बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उन्हें भोजन खिलाया, सबको संतुष्ट किया। तब उन गरीबों के, उन दलितों के, उन उपेक्षितों के हृदयों में अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव हुआ। यह कोई कहानी नहीं है, मगर आज से 200 साल पूर्व की यह ऐतिहासिक घटना है। यह वो समय था जब धर्म के नाम पर अधर्म की कालिमा, अधर्म की रात, अधर्म का अंधकार अनेकों लोगों को दुख दारिद्र के गर्त में धकेल रहा था। तब
सूर्य समान भगवान श्री स्वामीनारायण की रोशनी ने अनेकों के हृदयों से उस अंधकार को दूर कर दिया था। भगवान श्री स्वामीनारायण ने उन उपेक्षितों के लिए जो कार्य किया था, वो सच में एक बड़ा इतिहास है। एक बार भगवान श्री स्वामीनारायण गुजरात में गांव-गांव घूमते-घूमते बड़ौदा जा रहे थे। मार्ग में एक छाणी नामक गांव आया और छाणी नामक गांव में खबरें फैल गई कि भगवान स्वामीनारायण गांव की सीमा से गुजर रहे हैं। तो गांव के लोग भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए उमड़े थे। भगवान स्वामीनारायण ने देखा तो जो लोग आए हुए थे दर्शन के लिए, वे केवल दलित लोग थे, हरिजन लोग थे। भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कि आपके गांव में केवल दलित हरिजन बंधु ही रहते हैं या अन्य लोग भी रहते हैं? तब उन गरीबों ने, दलितों ने, हरिजनों ने बड़े प्रेम से कहा, भगवान, हमारे गांव में तो चारों वर्ण रहते हैं, मगर आपके दर्शन के लिए कोई नहीं आए, हम आए। भगवान स्वामीनारायण ने उन दलितों, हरिजनों पर अपने आशीर्वाद बरसाए। अपनी प्रेम वर्षा करते हुए भगवान स्वामीनारायण ने कहा, कुछ चिंता मत करो, कोई आए या न आए, मगर आप यहां आए तो मेरे लिए चारों वर्ण यहां आ गए हैं। और मैं आज आप सबको वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप सब इतनी तरक्की करेंगे कि आपके बर्तन से, आपके व्यवहार से, आपके आचार से सब लोग प्रभावित होंगे। आपका आचार, व्यवहार, विचार, आपकी विद्वत्ता, वो सब ऐसा होगा कि ब्राह्मण भी प्रभावित होंगे। ऐसे आपके आचार, व्यवहार, वर्तन, जीवन, विद्वत्ता सब कुछ होगा। ये मेरा वरदान है। और हाँ, वो वरदान सत्य हुआ। वो जगह आज भी एक ऐतिहासिक जगह के रूप में वहां दर्शनीय है, जहां भगवान स्वामीनारायण ने यह वरदान दिया था। और भगवान स्वामीनारायण के उस करुणा प्रकाश से उन दलितों के हृदय में एक रोशनी फैल गई। उसी गांव से विद्वान प्रकट हुए दलितों में से। भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद के कारण उसी गांव के महान भक्त कवि हुए नारायण दास जी, जिनके पद, जिनकी रची हुई रचनाएं, जिनके रचे हुए कीर्तन, भक्ति पद आज संत लोग गाते हैं, गांव-गांव लोग गाते हैं, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से। भगवान श्री स्वामीनारायण उन दलितों के झोपड़ों में गए, उनके घर पर गए। स्वयं ब्राह्मण थे, स्वयं सन्यासी थे, स्वयं धर्मगुरु थे, वैदिक धर्म परंपरा के संरक्षक थे, वैदिक धर्म परंपरा के पुरस्कर्ता थे। मगर दलितों के, हरिजनों के झोपड़ों में जाकर उन्होंने वो अस्पृश्यता को मिटाने का एक बड़ा काम किया। और उसके कारण कितना उनका चरित्र उच्च हुआ, उन लोगों का चरित्र कितना प्रेरक हुआ। एक उदाहरण देखिए सग्राम का। सग्राम देवी पूजक समाज, उसका एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन चोरी और लूटफाट से बहता था। लेकिन भगवान स्वामी नारायण के संपर्क के कारण, उनके सत्संग के कारण, उनकी कृपा के कारण सग्राम का जीवन इतना पवित्र हुआ, इतना प्रेरक हुआ कि सग्राम की प्रेरणा से एक महान विद्वान ब्राह्मण इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके संन्यास ले लिया, जिनका नाम रखा गया अखंडानंद ब्रह्मचारी जी। अखंडानंद ब्रह्मचारी जी बड़े विद्वान थे, श्रीमद् भागवत के बड़े व्याख्याता थे, मगर सग्राम के जीवन से बड़े प्रभावित थे। सग्राम तो अनपढ़ था, मगर उनका चरित्र, सग्राम का चरित्र इतना ऊंचा था भगवान श्री स्वामीनारायण के कारण। उन्होंने लोगों के हृदयों से इस तरह से अंधकार को दूर किया था।
दलितों, हरिजनों, गरीबों के हृदयों में एक आस्था प्रकट की थी, एक अच्छा चरित्र प्रकट किया था और दूसरे लोगों को भी सिखाया था कि सबके प्रति सम्मान या आदर की दृष्टि रखें। और इसका एक प्रभाव ईसाई धर्मगुरु बिशप रेजिनाल्ड हीबर ने भी देखा था। ईसाई धर्मगुरु रेजिनाल्ड बिशप हीबर इंग्लैंड से कोलकाता के मुख्य बिशप के रूप में यहाँ हिंदुस्तान आए थे। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोलकाता के मुख्य बिशप के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, तब कई ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको भगवान श्री स्वामीनारायण के बारे में सुनाया था। बड़े महापुरुष हैं भगवान स्वामीनारायण, आप अवश्य उनसे मिलिएगा। बिशप कोलकाता आए, तब से उनका एक लक्ष्य था, मैं अवश्य भगवान स्वामीनारायण को मिलूंगा। सन 1826 का वह वर्ष था। बिशप भगवान श्री स्वामीनारायण को मिलने के लिए कोलकाता से निकले, घूमते घूमते गुजरात आए। मार्ग में जगह जगह पर ब्रिटिश अधिकारी उनसे मिलते रहे और उन ब्रिटिश अधिकारियों ने जगह जगह पर भगवान स्वामीनारायण की भूरी भूरी प्रशंसा की। घूमते घूमते बिशप हीबर बड़ौदा आए और वहां महाराजा सयाजीराव के मेहमान हुए। और उस वक्त बड़ौदा के रेसिडेंट कलेक्टर जेम्स विलियम्स ने भी भगवान स्वामीनारायण की गुणगाथा गाई। उस वक्त खेड़ा जिले के कलेक्टर थे थॉमस विलियमसन। उन्होंने भी भगवान स्वामीनारायण की बहुत बड़ी गुणगाथा गाई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री स्वामीनारायण के कारण गुजरात में चारों ओर एक शांति का वातावरण पैदा हुआ है। बिना शस्त्र, बिना किसी सत्ता के हुए भगवान श्री स्वामीनारायण ने केवल अपने प्रेम से, केवल अपने आध्यात्मिक प्रभाव से, केवल अपनी वैदिक शिक्षा के कारण लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है और शांति का एक अद्भुत वातावरण रचा है। बिशप ने जब ये सुना, तब उन्होंने कहा कि हो सके तो एक दो दिन में उनसे मेरी भेंट करवाइए। नडियाद में भगवान श्री स्वामीनारायण की भेंट तय हो गई। उनसे मिलने के लिए बिशप बड़ौदा से निकले। मार्ग में वासद नामक गांव आया, वहां बिशप का कैंप लगा था और उस कैंप में उन्हें मिलने के लिए 6 लोग आए। जब बिशप को कहा गया कि ये 6 लोग भगवान श्री स्वामीनारायण की ओर से आपको निमंत्रित करने के लिए आए हैं, तब बिशप ने उन्हें मिलने के लिए अपनी उत्सुकता जताई। वो 6 लोग आए तो बिशप चकित रह गए, क्योंकि ये 6 लोग भिन्न भिन्न वेशभूषा धारण किए हुए थे। बिशप ने पूछा, आपका परिचय दीजिए। तब सब ने कहा, हम भगवान श्री स्वामीनारायण के शिष्य हैं, उनके भक्त हैं और ये हम सब जो आए हैं उनका परिचय हमारे युवराज देंगे। उन 6 लोगों में सबसे आगे जो बैठा था वो एक युवराज था। गुजरात में घोड़ासर नामक एक छोटी सी रियासत का वो युवराज था। उसने अपना परिचय दिया कि मैं घोड़ासर नामक गांव का, एक रियासत का, एक राज्य का युवराज हूं और मेरे साथ अन्य जो 5 लोग हैं उनमें से एक है मायाराम भट्ट जी, जो बड़े विद्वान हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं और उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। दूसरे हैं सेठ गोवर्धन राम जी, जो यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी हैं, बनिए हैं। तीसरे हैं एक किसान हैं। चौथे हैं मियाँ जी, जो एक मुस्लिम है। पांचवे है एक क्षत्रिय है। ऐसे भिन्न भिन्न लोगों का परिचय उन्होंने करवाया। बिशप बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि आप तो भिन्न भिन्न ज्ञाति के हैं, भिन्न भिन्न वर्ण आश्रम के हैं, तो आप किस तरह से एक साथ रहते हैं? तब
सभी ने कहा, भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें सिखाया है, भले ही हम अलग अलग ज्ञाति के हों, अलग अलग वर्ण के हों, अलग अलग आश्रम के हों, मगर सबको आत्मा की दृष्टि से देखो, सबको भाई की दृष्टि से देखो, सबको अपने स्वजन की दृष्टि से देखो। भगवान स्वामीनारायण ने हमें इस तरह से बंधुत्व की भावना से रहने को सिखाया है। बिशप बड़े प्रभावित हुए और बिशप ने यह पूरा अपना अनुभव अपने पुस्तक में लिखा था, जो उनकी उपस्थिति में सन 1827 में इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था। भगवान श्री स्वामीनारायण के विषय में रॉयल एशियाटिक जर्नल के एक रिपोर्टर ने लिखा था, जो सन 1823 में इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था। उस अधिकारी ने, उस रिपोर्टर ने लिखा था, जिस जिस गांव में मैंने देखा, जाकर के देखा कि भगवान स्वामीनारायण ने यहां अपना कार्य किया है, वहां कितनी शांति थी, कितना अद्भुत प्रभाव था भगवान स्वामीनारायण का, कि ये गांव पहले कितने अशांत थे, मगर भगवान स्वामीनारायण के आने के बाद ये गांव बड़े समृद्ध भी हुए, ये गांव शांत भी हुए, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव के कारण असंख्य लोगों के हृदयों में से एक अंधकार दूर हुआ था। हाँ, भगवान श्री स्वामीनारायण की रोशनी अनेकों क्षेत्रों में फैली हुई थी। और भी एक क्षेत्र का यहां मैं उल्लेख करूंगा, वो था उस जमाने का महिला वर्ग, उपेक्षित वर्ग। सती प्रथा के कारण कितनी निर्दोष स्त्रियों को जीते जी जलाया जाता था। वो भगवान श्री स्वामीनारायण करुणावश देख नहीं पाए। उन्होंने गांव गांव घूमकर लोगों को समझाया, राजा महाराजाओं को समझाया, अपने राज्य में सती प्रथा को बंद करवाने के लिए, प्रतिबंध फरमाने के लिए राजा महाराजाओं को समझाया। ब्रिटिश अफसर कर्नल वाकर जैसे कई अधिकारियों को खत लिखकर प्रत्यक्ष मिलकर समझाया कि आप सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाइए, जो आगे जाकर एक बड़ा आंदोलन बन गया, कानून बना, और जिसके कारण अनेकों निर्दोष स्त्रियों की रक्षा हुई। उस जमाने में दहेज के दूषण से डरते हुए माँ बाप अपने परिवार में बच्ची का जन्म होते ही कांपने लगते थे। कैसे दे पाएंगे इस बच्ची के लिए हम दहेज? इसी डर से अपनी नवजात पुत्री को दूध भरे पात्र में डुबोकर मार डालते थे। यह कुप्रथा दूध पीती के नाम से प्रचलित थी। करुणा मूर्ति भगवान श्री स्वामीनारायण ने उसके सामने एक आंदोलन चलाया, एक मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से पूछा, इस नवजात बालिका ने जन्म लेकर केवल कुछ पलों तक ही सांस ली है, और आप जन्मदाता होकर क्रूर बनते हुए उसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इस बच्ची का, निर्दोष बालिका का क्या दोष, उसका क्या कसूर? जिस माता ने अपने उदर में 9 महीनों तक अपने उदर में उसको पाला पोसा है, उसी माता के हाथों से उसकी हत्या की जाती है। कि कितना अमानुषी व्यवहार है महिलाओं के प्रति। तब विवश होकर लोग उनसे कहते थे, क्या करे भगवान, इस पुत्री का जन्म हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है, इसकी दहेज हमें कितनी महंगी पड़ेगी, अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा तब हम इसका ब्याह कर पाएंगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने सबको समझाया, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत समझो, पुत्री का जन्म आपका दुर्भाग्य नहीं है। घर में पुत्री का जन्म हुआ है तो मानिए कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का अवतरण हो रहा है। पुत्री को लक्ष्मी जी का, देवी का स्वरूप मानिए,
उसका सम्मान करो। पुत्री का जन्म हुआ है तो उसका सद्भाग्य मानकर स्वागत करो, बधाई करो। और हाँ, आप दहेज की चिंता मत करो। मैं ऐसे युवाओं को तैयार करूंगा कि वे बिना दहेज के कारण दहेज लिए बिना ब्याह करें। दहेज की इस कुप्रथा को लात मारकर आपकी पुत्री का पानी ग्रहण करें। और भगवान की इस करुणा के कारण असंख्य नवजात बच्चियों की जान बची है। जी हाँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वो आज का आंदोलन है, लेकिन उसके बीज बोए थे भगवान श्री स्वामीनारायण ने आज से 200 साल पहले। वहम और अंधश्रद्धा के अंधकार को दूर करके भगवान श्री स्वामीनारायण ने लाखों लोगों के हृदयों में शुद्ध श्रद्धा की ज्योति फैलाई थी। भगवान स्वामीनारायण तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, करुणावतार थे। उनकी करुणा केवल इस भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थी, वह तो पारलौकिक आध्यात्मिक क्षितिज तक फैली हुई थी। उनका लक्ष्य लोगों को वहम और व्यसन से लेकर वासना तक मुक्ति देने का था, आत्यंतिक मुक्ति यानी कल्याण देने का था। इसलिए उन्होंने अपना शाश्वत तत्वज्ञान भी समझाया, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। वेदों उपनिषदों में, भगवत गीता में, ब्रह्म सूत्र में अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म की बात कही गई है। भगवान स्वामी नारायण ने समझाया, अक्षर ब्रह्म जो है वे परब्रह्म के अनन्य भक्त हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म रूप होकर, अक्षर ब्रह्म जैसे दिव्य गुणों से विभूषित होकर परब्रह्म की भक्ति करें, यही है मुक्ति का शाश्वत वेदोक्त मार्ग। इस सत्य को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का परिचय भी सबको करवाया और सबसे समझाया, ये है स्वयं अक्षर ब्रह्म। इनकी तरह ब्रह्म रूप होकर आप पुरुषोत्तम की भक्ति करो। इस तरह तत्वज्ञान अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी रोशनी फैली है और यह एक जीवंत तत्व ज्ञान है। यह एक अप्लाइड फिलोसॉफी है। उन्होंने उस अक्षर ब्रह्म रूप आदर्श सत्पुरुष की परंपरा को जीवित रखा है, जिसमें अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के पश्चात ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और ऐसे महान संतों की परंपरा का वहन कर रहे हैं आज प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज। तो ये है सहजानंदी सूर्य की एक अद्भुत रोशनी। कभी कभी मन में सवाल होता है, यदि भगवान स्वामी नारायण प्रकट न होते तो? इसका जवाब एक प्रसिद्ध विद्वान चंद्रशंकर प्राणशंकर शुक्ल ने दिया है। उन्होंने लिखा है, यदि भगवान स्वामी नारायण प्रकट न होते, यदि भगवान स्वामी नारायण गुजरात में न आते, यदि भगवान स्वामी नारायण गुजरात में गांव गांव घूमकर एक सनातन धर्म की ज्योति न फैलाते, यदि भगवान स्वामी नारायण के संत घर घर जाकर के इस आध्यात्मिक परंपरा को न बहाते, तो क्या होता? तो आज जिसे हम गर्वी गुजरात कहते हैं, जय जय गर्वी गुजरात कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, वह गुजरात ऐसा होता जिसको देखते हमें शर्म आती। यदि भगवान स्वामीनारायण गांव गांव घर घर न घूमते तो गुजरात का हर घर आज अंधश्रद्धा से भरा हुआ होता। भगवान श्री स्वामीनारायण के कारण आज गुजरात उज्जवल है। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए शायद भगवान स्वामीनारायण को उचित अंजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी जी ने कहा, जो कार्य आज तक राजदंड नहीं कर सका है और जो कार्य राजदंड कभी भी नहीं कर पाएगा, वो कार्य गुजरात में अकेले भगवान स्वामीनारायण ने किया था। ऐसे थे सूरज सहजानंद भगवान श्री स्वामीनारायण।
आइए उनकी भक्ति करने वाले, पराभक्ति करने वाले, उनकी गरिमा गाथा को जगत भर में फैलाने वाले महान संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के इस अवसर पर परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण की आज अंतर्धान तिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। जय स्वामी नारायण।